हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के एमसीक्यू कर रहे थे, हम लोग चैप्टर नंबर 11 पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा, तो आइए इसके एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, या ये कहिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और थोड़े से मुश्किल टॉपिक्स तो इस चैप्टर के डिलीट हो गए हैं। तो ये चैप्टर तो बहुत मिनिमम सा आपके सिलेबस में आ रहा है, फिर भी जितने एमसीक्यू बनते हैं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। When two or more firms come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parent, it is known as। जब दो और दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती है, एक नया बिजनेस बना देती है, एक नई एंटिटी खोल देती है जो कि बिल्कुल सेपरेट होती है, लीगली सेपरेट मानी जाती है और अलग मानी जाती है अपनी पेरेंट कंपनी से, तो उसे क्या बोला जाता है। क्या उसे लाइसेंसिंग बोलते हैं, या फिर उसे फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं, या फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, या फिर जॉइंट वेंचर्स बोलते हैं। सोचिए क्या बोला जाता है उसे। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप लोगों को इन चारों कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर लाइसेंसिंग की बात करें तो लाइसेंसिंग में क्या होता है हमारा, क्या होता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है, एक नेशन ऑब्टेन करता है लाइसेंस फ्रॉम फर्म से कि वो यूज़ कर सके पेटेंट को, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, टेक्नोलॉजी और उन सब चीज़ों को लाइसेंस लिया जाता है इसमें लाइसेंसिंग में। तो ये तो हमारा नहीं है इसका आंसर। फ्रेंचाइजी में क्या होता है हमारा कि फ्रेंचाइजी क्या होती है, राइट और फ्रीडम दी जाती है, एक फर्म ग्रांट करती है कि वो यूज़ कर सकता है इस टेक्नोलॉजी को, ट्रेडमार्क को, ब्रांड मार्क को। राइट और फ्रीडम इन विच वन फर्म ग्रांट्स द राइट फॉर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पेटेंट टू द अदर फर्म, उसे फ्रेंचाइजी बोला जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में हमारा आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट आता है, जिसमें हम क्या कर लेते हैं, कुछ स्पेशल काम तो हम करते हैं और कुछ काम हम आउटसोर्स कर देते हैं बाहर की किसी फर्म को, ठीक है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोलते हैं। और जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर में होता है जब दो और दो से ज़्यादा फर्म आपस में मिल जाती है, एक नया बिजनेस एंटिटी खड़ा कर देती है जो कि बिल्कुल लीगली सेपरेट होता है और अलग होता है उसके पेरेंट कंपनी से, पेरेंट फर्म से, उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया डी। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग। आपने टॉपिक पढ़ा होगा एक्सपोर्टिंग, कौन सा उसका हमारा एडवांटेज नहीं है, बताइए। ए है लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, या फिर कंपैरेटिवली लोअर रिस्क, या फिर ईजियर वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, या फिर लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बिल्कुल सही बात है। हमें एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम कुछ पेमेंट करते हैं और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। कंपैरेटिवली लोअर रिस्क, रिस्क भी क्या होता है इसमें, लोअर होता है। ईजियर वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का एक इजी वे है। लेकिन क्या इसमें लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में आपको क्या इसमें हमें फॉरेन मार्केट में लिमिटेड प्रेजेंस चाहिए होती है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ बाहर की कंपनी में, बाहर की मार्केट में क्या कर रही हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सेल आउट कर रही हूँ, तो प्रेजेंस मुझे पूरी की पूरी चाहिए होगी। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ये इसका एडवांटेज नहीं है, लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट। तो आंसर हो गया डी। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटसोर्सिंग अ पार्ट ऑफ एन और एंटायर प्रोडक्शन ऑन एंड कंसंट्रेटिंग ऑन मार्केटिंग ऑपरेशंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इज नोन एज। जब मैं आउटसोर्स कर देती हूँ पार्ट और एंटायर प्रोडक्शन, या तो पूरी प्रोडक्शन को या फिर उसके एक पार्ट को आउटसोर्स कर देती हूँ, यानी कि थर्ड पार्टी को दे देती हूँ काम करने के लिए, और कंसंट्रेट करती हूँ सिर्फ मार्केटिंग ऑपरेशन को इंटरनेशनल बिजनेस में, तो उसे क्या बोला जाता है। अभी मैंने आउटसोर्सिंग की बात आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी करी थी, याद करिए उसे क्या बोला जाता है। क्या उसे जॉइंट वेंचर बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। क्या उसे लाइसेंसिंग बोला जाता है, बिल्कुल नहीं। मैं चारों ही कंसेप्ट आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है, सोचिए, या फिर फ्रेंचाइजिंग बोला जाता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बात करी थी कि आउटसोर्स कर देते हैं कुछ पार्ट को या फिर किसी एंटायर प्रोडक्शन को। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, सी, थर्ड का सी। अब फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री परमिट ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर ओवरसी ऑपरेशन। कौन सा मोड ऑफ क्या करता है, कौन सा मोड इसमें से क्या करता है हमारा, परमिट करता है कि ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किस पे, ओवरसीज ऑपरेशन पे रखता है। तो वो कौन सा है, तो बताइए, क्या वो जॉइंट वेंचर है,
या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर होली ओन सब्सिडरी है, या फिर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग है। तो बताइए क्या है। जब ओवरसी ऑपरेशन की बात आती है तो वो हमारी क्या है, होली ओन सब्सिडरी में हम पढ़ते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो गया सी। अब बात कर लेते हैं IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज। IBRD को और क्या बोला जाता है, क्या इंटरनेशनल बैंक बोला जाता है, या फिर एग्जीम बैंक बोला जाता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है, या फिर वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। अगर आपने टॉपिक वर्ल्ड बैंक पढ़ा होगा तो IBRD को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। फिफ्थ का हो गया डी। अब सिक्स्थ की बात कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच इज़ रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक। इसमें से कौन सा रिलेट करता है वर्ल्ड बैंक से। ICICI करता है, या एग्जीम बैंक करता है, या IDA करता है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा हम वर्ल्ड बैंक से रिलेट कर सकते हैं। कौन सा करता है हमारा, IDA करता है। ओके, तो इसका आंसर है CIDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो सिक्स का आंसर हो गया सी। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश इज़ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टू द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड थी हमारी, इंटरनेशनल बैंक थी, या फिर एग्जीम बैंक थी, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थी, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड बैंक के बाद जो सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई थी वो थी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सेवेंथ का हो गया सी। अब एट्थ की बात कर लेते हैं। एट्थ क्या कह रहा है हमारा, विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में हमने पढ़ा है, उसका मेंबर कौन सा नहीं है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूनियन। जब आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारी सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। तो एट्थ का आंसर हो गया बी, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट मेंबर नहीं थी। तो नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री डज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर गिव द राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी मोड ऑफ एंट्री है जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को एक राइट देती है कि वो यूज़ कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, यानी कि पेटेंट को, ट्रेडमार्क को, टू अ मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में वो मैन्युफैक्चरर को राइट देती है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री डज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर गिव द राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट एंड ट्रेडमार्क टू अ मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री फॉर अ फी। कौन सी मोड ऑफ एंट्री है जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर राइट देता है कि वो यूज़ कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी, पेटेंट को हो गया, ट्रेडमार्क को हो गया, एक मैन्युफैक्चरर को फॉरेन कंट्री में फ़ी पे करके। तो वो कौन सा होता है हमारा, जॉइंट वेंचर होता है, या फिर लाइसेंसिंग होता है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, नन ऑफ दीज होता है। मैंने तीनों के बारे में आपको बता रखा है, जॉइंट वेंचर क्या होता है, लाइसेंसिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या होता है ये, तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो बताइए कौन सा मोड ऑफ एंट्री है जिसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, राइट देता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, यानी कि पेटेंट को, ट्रेडमार्क को एक मैन्युफैक्चरर यूज़ कर सकता है, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में फ़ी दे करके। तो एक परमिशन दी जा रही है, और परमिशन हमारी किस में दी जाती है, लाइसेंसिंग में दी जाती है। राइट दिया जा रहा है, राइट हमारा किस में दिया जाता है, लाइसेंसिंग में दिया जाता है। तो नाइन्थ का हो गया बी। अब हम अपना टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, समटाइम देयर इज अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड और पेटेंट बिटवीन द फर्म विच इज़ नोन एज। कभी कभी क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, पेटेंट का फर्म्स के बीच में, तो उसे क्या बोला जाता है, फ्रेंचाइजिंग बोलते हैं, या फिर क्रॉस लाइसेंसिंग बोलते हैं, या फिर लाइसेंसिंग बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव बोलते हैं। जब म्यूचुअल एक्सचेंज की बात होती है तो वो क्या होती है, हमारी क्रॉस लाइसेंसिंग होती है। तो टेंथ का हो गया बी। अब 11th की बात कर लेते हैं। IMF कम इनटू एग्जिस्टेंस इन, IMF कब आया था एग्जिस्टेंस में, कब आया था IMF, बताइए। 1950 में आया था, या फिर 1945 में आया था, या 1960 में आया था, या नन ऑफ द अबव। बताइए कब आया था हमारा IMF। तो IMF आया था हमारा 1945 में। तो 11th का हो गया बी। अब बात कर लेते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन की। ट्वेल्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द OECD स्टैंड फॉर, OECD की फुल फॉर्म बतानी है हमें। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड डेवलपमेंट है। तो OECD की फुल फॉर्म क्या है हमारी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ट्वेल्थ का हो गया ए। अब 13th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच
रीडिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ ग्लोबल बिजनेस। हम ग्लोबल बिजनेस कर पाते हैं, किसकी वजह से कर पाते हैं बताइए? कौन सी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की वजह से क्या करता है, हमारा बाउंड्रीज क्रॉस होती है, रीडिफाइन होती है ग्लोबल बिजनेस की? कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से, या सोसाइटी की वजह से, या टेक्नोलॉजी की वजह से, या इकोनॉमी की वजह से? अगर आज की डेट में हम ग्लोबल बिजनेस कर पा रहे हैं तो वो क्या रीज़न है? हमारा टेक्नोलॉजी। 13 का हो गया हमारा सी। 14 की बात कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री ब्रिंग द फर्म क्लोजर टू इंटरनेशनल मार्केट। इन चारों में से कौन सा मोड है जिसकी वजह से फर्म क्लोजर हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्म इंटरनेशनल मार्केट के क्लोजर गई है? क्या लाइसेंसिंग है, या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या फ्रेंचाइजिंग है, या जॉइंट वेंचर है? क्या है? जब एक फर्म दूसरे फर्म से मिल जाती है और सेपरेट आइडेंटिटी बना लेती है तो वो हमारा क्या है? जॉइंट वेंचर है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजर गया हमारा इंटरनेशनल मार्केट से। आप जब जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हम क्लोजर गई है इंटरनेशनल मार्केट की, वो किसकी वजह से? जॉइंट वेंचर की वजह से। तो 14 का हो गया डी। अब 15 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एंट्री रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ रिस्क। कौन सा मोड ऑफ एंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है? लाइसेंसिंग में, या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, या फ्रेंचाइजिंग में, या फिर जॉइंट वेंचर में? आपको पता है किसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है? जॉइंट वेंचर में। 15 का डी। थैंक यू सो मच।